हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन माफियाज मेड की पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हूँ। इसमें सेंसिटिव पार्ट हो सकता है, तो फिर जिसे नहीं देखना अभी इसे स्किप कर दे। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तंग जंकुक के साथ तुरंत ही बातें करने के लिए अपने रूम से बाहर निकल जाता है और जंकुक के रूम के पास जाकर डोर पर नॉक करता है, पर अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तब तंग फिर से जंकुक की रूम की डोर पर नॉक करता है और जंकुक अंदर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अंदर आ जाओ। तब तंग अंदर आता है। जंकुक तंग को देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, क्या चाहिए। तब तंग जंकुक की तरफ देखता है जो बालकोनी में अपनी नाइट ड्रेस में खड़ा हुआ था। तब तंग अपनी शेकिंग वॉइस में डरते हुए कहता है, यह पर गलत है। जंकुक तंग की वॉइस को सुनकर पीछे की तरफ टर्न होता है और फिर अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, क्या गलत हुआ है। तुम्हारी यहाँ पर नॉनसेंस बातें करने के अलावा क्या और कुछ है? यहाँ पर किस लाए हो? तंग तुरंत ही जंकुक को डरते हुए फिर से कहता है, यहाँ पर यह गलत हुआ है कि मैं एक्चुअली में उस पर्सन की चाइल्ड हूँ ही नहीं जिसे समझकर तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। तंग की हार्ट बीट इतना ज़्यादा फास्ट बीट कर रहा था कि वो खुद अपनी यार से अपने हार्ट बीट को महसूस कर पा रहा था। इससे जंकुक अपने आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है और कहते, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? तब तक जंकुक को तुरंत ही कहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे कोई और समझकर उठाकर लेकर आए हो, मुझे कोई और समझकर पनिश कर रहे हो, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं भी एक हैप्पीनेस डिजर्व करता हूँ, मैं भी एक हैप्पी लाइफ डिजर्व करता हूँ। जंकुक तंग की तरफ अपनी इमोशनलेस आइज के साथ देखने लगता है और फिर वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम बहुत ही अच्छा एक्टिंग कर पाते हो, पर तुम्हारी इस एक्टिंग से मैं तो पिघलने बिल्कुल भी नहीं वाला हूँ। तो फिर यहाँ पर तुम नॉनसेंस बातें करने के अलावा सीधा अपने रूम में वापस जा सकते हो। यह तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर आज जो मैं तुम्हें माफ़ कर दिया था उससे भूलकर मैं तुम्हें फिर से पनिश करूँगा। तो हम इसी की तरफ देखने लगता है और अपनी शेकिंग वॉइस में फिर से कहते हैं, सच में ये मेरा डैड नहीं है। जंकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं करता है, वो सिर्फ उसकी तरफ इमोशनलेस आइस के साथ देख रहा था। तंग जंकुक की तरफ अपने आंसू भरी आइस के साथ देख कर कहता है, इस पर्सन के साथ मेरा डैड वर्क करता था, पर सच में ये मेरा डैड नहीं है। ये सुनकर जंकुक तंग के पास जाने लगता है। तंग इससे डर जाता है, पर फिर भी वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। जंकुक आकर तंग के एकदम क्लोज खड़ा हो जाता है। उन दोनों के बीच में सिर्फ थोड़ा सा ही पेस था। तब अचानक से ही जंकुक तंग की हेयर को ग्रैब कर लेता है और उसकी हेयर को नीचे की तरफ खींच लेता है, जिससे तंग डायरेक्ट जंकुक की तरफ देखता है। उन दोनों की आइज एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। तब तंग को जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तो फिर मैं क्या करूं? अगर ये तुम्हारा डैड नहीं है तो फिर तुम्हें क्या लगता है जो पर्सन तुम्हारे डैड के साथ वर्क करता था वो तुम्हारा डैड है? तुम सच में एक सिले हो। तुम्हारे डैड तुम्हें इसलिए किसी के सामने लेकर नहीं आना चाहता था क्योंकि उसे पता था अगर तुम सबके सामने आ जाओगे तो फिर वो तुम्हें लेकर उसे ब्लैकमेल करने की ट्राई करेगा। तुम्हारे रियल फादर की वजह से ही आज ये सब कुछ हुआ है। तब तक जंकुक की तरफ और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है। उसके आइस की कॉर्नर से आंसू गिर रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। उसे पता है कि इस स्टेप की वजह से अब शायद उसे पनिश भी मिल सकता है। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में तंग को फिर से कहता है, तुम्हारे डैड जो है उसकी पिक में तुम्हें भेज दिया हो। तुम्हें पता है कि यहाँ पर एक्चुअली में क्या हो रहा है। इतना ज़्यादा सिली मत बनो। तुम एक बहुत ही ज़्यादा सिली बेबी की तरह बातें करने लगे हो जिसकी सिर्फ एक दिन पहले ही बॉर्न हुआ है। तुम्हारे खुद के डैड ने तुम्हें अपने पास नहीं रखा था। जिस पर्सन को तुम डैड समझते हो वो तुम्हारा डैड है ही नहीं, और जिसे तुम अपने डैड की बॉस समझते हो वही तुम्हारा रियल डैड था। अब यहाँ से बाहर चले जाओ। इसके साथ जंकुक तंग की हेयर को छोड़ देता है। तंग पूरी तरह से शॉक में था। वो जंकुक से अपनी शेकिंग वॉइस में फिर से पूछता है, तो फिर क्यों मुझे उस बात के लिए पनिश मिलना पड़ रहा है जो मैं कुछ किया ही नहीं हूँ? जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से कहता है, बाहर चले जाओ। तंग जंकुक को कहता है, तुम मुझे बिना कारण की इस तरह से टॉर्चर नहीं कर सकते हो। तुम मेरी लाइफ को ख़राब कर दिया हो, पर फिर भी तुम यहाँ पर खुद ही
इस तरह से बिहेव करने लगे हो जैसे तुम खुद विक्टिम थे। तब जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में तंग की तरफ टर्न होता है और नेक्स्ट सेकंड ही तंग को जोर से एक स्लैप मार देता है। तंग इससे जंगकुक की तरफ अपने आंसू भरी आइस के साथ देखता है। वो अपनी फेस को अपने हाथ से कवर कर लेता है। जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे वो पर्सन बिल्कुल भी नहीं पसंद जो बार बार मेरे मुंह के ऊपर बातें करता है। अब यहाँ से बाहर चले जाओ। तंग रोते हुए चुपचाप जंगकुक के रूम से बाहर चला जाता है। तंग और इसके बाद जंगकुक के साथ बातें नहीं किया था। वो फिर से जंगकुक के हाथ में कोई भी पनिश नहीं चाहता है। उसे पता तो लग गया है कि चाहे तंग कितना भी ज़्यादा खुद को इनोसेंट प्रूव करने की ट्राई क्यों ना करे, पर फिर भी जंगकुक तंग को यहाँ से नहीं छोड़ेगा। उसकी लाइफ यहाँ पर ही ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट डे शाम के टाइम पर जंगकुक वापस आता है। उसके साथ और 3 बॉय था। तंग इससे समझ जाता है कि ये शायद जंगकुक के वही स्पेशल गेस्ट था जिन लोगों के बारे में जंगकुक कल बातें किया था। वो लोग लिविंग रूम में आकर बैठ जाता है। तब तंग उन लोगों के लिए जूस लेकर आता है। तभी एक बॉय तंग की तरफ देखता है और फिर वो जंगकुक को कहता है, बात तुम्हारा मेट तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल मेट्स को रखते हो। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हाँ कभी कभार रखना पड़ता है। तब जंगकुक के फ्रेंड जंगकुक को फिर से कहता है। सच में जंगकुक सिर्फ ऊँ कह देता है। तंग वहाँ से चला जाता है जल्दी से। तब जंगकुक की वही फ्रेंड जंगकुक को कहता है, बाय द वे तुम्हारा मेट क्या मैं अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? क्या वो मुझे एक चांस देगा? जंगकुक तुरंत ही कहता है, मैं मेरी मेट्स को घर के बाहर जाने की परमिशन नहीं देता हूँ। तब तुरंत ही जंगकुक को उसकी वही फ्रेंड कहता है, तो फिर कम से कम मुझे उसके साथ थोड़ा सा टाइम तो स्पेंड करने दो। जंगकुक फिर से कुछ भी आंसर नहीं करता है। तब जंगकुक के फ्रेंड शीसन इसे हाँ में समझ लेता है और शीसन उसके बाद तंग के आने की फिर से वेट करने लगता है, पर तंग और नहीं आता है। कुछ देर के बाद एक सर्वेंट आकर कहता है, सर डिनर रेडी है। जंगकुक उसके फ्रेंड्स को उसके साथ ज्वाइन देने के लिए कहता है। वो लोग जब डाइनिंग टेबल पर था तब वहाँ पर तंग भी आ जाता है। तंग सब कुछ सर्व कर रहा था। तब शीसन बार बार तंग की तरफ देख रहा था। इससे जंगकुक भी तंग की तरफ देखता है। तंग की हेयर बार बार उसकी फेस पर आ रहा था, जिससे बार बार तंग अपनी कानों के पीछे लगा रहा था, जिसमें तंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा था। शीसन की वॉइस को सुनकर जंगकुक अपने सेंस में आ जाता है, जहाँ पर शीसन तंग को पूछ रहा था क्या ये सारा फूड तंग ने अपने हाथों से बनाया है। तंग सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है। तब शीसन हंसते हुए कहता है, जब इंसान ही इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो फिर पता नहीं फूड खाने में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। जंगकुक शीसन की तरफ कोल्डली देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपनी फूड पर ध्यान दो, डिनर को जल्दी से करो, हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी करना है। तब शीसन कहता है, कम ऑन जंगकुक, मुझे थोड़ा सा तो उसके साथ टाइम स्पेंड करने दो, और ऐसे भी मैं तो सिर्फ बात ही कर रहा था, वरना तो मैं उसकी दिल तो चुरा तो नहीं रहा हूँ, राइट। और वो तंग की तरफ देखकर विंक करता है। तंग इससे अनकम्फर्टेबल हो जाता है। वो नीचे की तरफ देखने लगता है। जंगकुक इसे देखकर टेबल के नीचे अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है और फिर गुस्से से कहता है, डिनर करो सब लोग। तब शीसन जंगकुक के अंगर फेस को देखकर वो शांत हो जाता है और चुपचाप डिनर को कंप्लीट करता है। जंगकुक अपनी फ्रेंड्स के साथ इम्पोर्टेंट कुछ बातें करने लगता है और उसके बाद सबके सब जाने के टाइम था। उस टाइम पर शीसन कहता है, जंगकुक क्या मैं आज तुम्हारे घर में रुक सकता हूँ प्लीज़? ऐसे भी मेरा मन नहीं है आज घर में जाने की। इससे जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, सिर्फ दफ़ा हो जाओ। और इसके साथ जंगकुक उसे जब बाहर निकलने की ट्राई करता है तब शीसन फिर से कहता है, जंगकुक मैं सच में तुम्हारी मेट को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया हो, प्लीज़ मुझे यहाँ पर रुकने दो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ थोड़ा सा उसके साथ रहना है। वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल एंजल है, मैं कैसे अब उसकी पर से मेरी नज़र को हटा सकता हूँ? आई थिंक मैं प्यार में पड़ गया हूँ, मुझे जैसे भी करके कोई भी हालत पर चाहिए, मैं उसे मेरे पास रख कर उसे बहुत ही प्यार से रखूँगा। जंगकुक शीसन की बातों से रिलेटेड हो जाता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं वो अंडर 18 है। इससे शीसन तुरंत ही पूछता है, तो फिर वो कभी 18 की होने वाला है?
जंकुक कहते तुम्हारा क्या, तुम क्या सिर्फ अपनी मौत को बंद रख कर जा सकते हो। शिस्तन कहता नहीं, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो फिर वो जब 18 हो जाएगा तो फिर मैं उसे अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। जल्दी से बताओ ना उसकी बर्थडे डेट कब है। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है सिर्फ दिसंबर में है, कब है मुझे नहीं पता। इससे शिसन कहता है तो फिर मैं उसे ज़रूर न्यू ईयर के दिन ही प्रपोज करूँगा। तो फिर ये कितना ज़्यादा अच्छा होगा। ब्रो तुम सच में मेरे लिए बहुत कुछ किया हो, सिर्फ ये और एक काम कर दो, मुझे सिर्फ उसे पाने में हेल्प कर दो। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं बाहर चले जाओ। शिसन कहते हैं जेलस फील मत करो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने लवर के साथ रॉयल थे, पर देखो अब मुझे भी जब लव मिल गया है तो फिर तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में शिसन को कहता है प्यार सिर्फ हार्ट करता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और जंकुक अपने गार्ड्स को बुलाते हुए शिसन को तब घर से निकाल देता है। इससे शिसन बार बार जंकुक को कहने लगता है कि उसे आज के लिए रुकने दे, पर जंकुक क्या नहीं करता है, वो उसकी हर एक बात को इग्नोर कर देता है और वो मेंशन के अंदर आ जाता है। मेंशन के अंदर आने के बाद जंकुक आसपास देखने लगता है, फिर वो डायरेक्ट किचन की तरफ चला जाता है। किचन में जाकर जंकुक देखता है कि तंग सब कुछ क्लीन कर रहा था। तब जंकुक तंग को पीछे से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मेरे लिए कॉफ़ी को बनाकर डायरेक्ट मेरे रूम में आओ। तंग जंकुक की सडनली वॉइस को सुनकर डर जाता है और उसके हैंड से एक प्लेट नीचे फ्लोर पर गिर जाता है और तभी वो टूट जाता है। और जंकुक प्लेट की तरफ देखता है और एक बार तंग की तरफ देखता है। तंग डरते हुए जंकुक की तरफ देखते हुए कहता है आई एम सॉरी, मैं अभी से क्लीन करता हूँ। जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम्हारी ये सारे सिली हरकतें मेरे सामने दोबारा से मत करना, ये प्लेट कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है तुम्हें पता भी है। तंग नीचे की तरफ देखते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में फिर से कहता है आई एम सॉरी, मैं दोबारा से केयरफुल रहूँगा। सडनली तुम्हारी वॉइस को सुनकर मैं डर गया था, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट टाइम। और तंग इसके बाद अपने शब्द को कंप्लीट कर पाता। उसके पहले ही जंकुक तंग की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके किचन से बाहर चला जाता है। इसे देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और वो जल्दी से सब कुछ क्लीन करते हुए जंकुक के लिए एक कप कॉफ़ी बनाता है और डायरेक्ट जंकुक की बेडरूम की तरफ चला जाता है। वो डोर पर नॉक करता है। तब जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अंदर आ जाओ। तंग अंदर आ जाता है। वो अंदर आकर देखता है कि जंकुक अपनी काउच पर बैठकर चुपचाप लैपटॉप को यूज़ कर रहा था। तब तंग जंकुक को कहता है मास्टर यहाँ पर कॉफ़ी। और जब जंकुक की हैंड की तरफ कॉफ़ी को देने ही वाला था तब जंकुक तंग की तरफ देखता है। तंग जंकुक की आइस की तरफ देखते हुए फिर से डर जाता है। जंकुक तंग की हैंड से कॉफ़ी की मग को लेने के टाइम पर उसकी हैंड तंग की हैंड के साथ टच होता है, जिससे तंग अपनी होल बॉडी में गुस्बम्प फील करने लगता है। जंकुक की हैंड बहुत ज़्यादा कोल्ड था। जंकुक कॉफ़ी को लेने के बाद तंग जब वहाँ से जाने वाला था, जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है क्या मैं तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन दिया हूँ। इससे तंग तुरंत ही अपनी जगह पर रुक जाता है और वो पीछे की तरफ टर्न होता है और जंकुक की तरफ देखने लगता है। जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है मेरा फ्रेंड शिसन कैसा था। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब जंकुक फिर से तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है मैं बोला हूँ कि शिसन कैसा था, क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो। इससे तंग तुरंत ही अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है शिसन कौन है, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मेरे रूम से दफा हो जाओ। तंग तुरंत ही जंकुक के रूम से बाहर चला जाता है। तंग को पता भी नहीं था कि एक्चुअली क्या चल रहा है, पर तंग जंकुक को एंग्री तो बिल्कुल भी नहीं दिलाना चाहता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पर कोई डोरबेल बजाने लगता है। तंग तुरंत जाकर डोर को ओपन करता है। वो देखता है कि उसके सामने कल जो 3 मैन आया था उनमें से एक था। तब शिसन तंग को देखकर एक बड़ा सा स्माइल देता है और कहता है थैंक गॉड कि तुमने ही डोर को ओपन किया हो, मैं तुम्हें कितना ज़्यादा बैडली मिस किया था मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ, मैं पूरा रात सो ही नहीं पाया हूँ। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर तंग अपनी काम वॉइस में कहता है सर अंदर आ सकते हैं आप। शिसन कहते हैं मुझे आप मत बुलाओ और सर भी मत बुलाओ, तुम मुझे शिसन नहीं बुला सकते हो। इससे तंग सोली सिर्फ में अपना सिर हिला देता है। फिर शिसन अंदर आकर तंग को पूछता है तुम्हारी क्रूल बॉस कहाँ पर है।
तंग तुरंत ही आंसर करता है, मास्टर जल्द ही नीचे आ जाएगा, शायद मास्टर रेडी हो रहा है। ये सुनकर शिसन कहता है, ओह तो फिर तुम तब तक मेरे साथ बातें करो। पर तंग तुरंत ही नाम में अपने सिर हिलाता है और कहता है, सर मेरा वर्क है, मैं बैठे नहीं रह सकता हूँ। इसके साथ तंग जब जाने वाला था तभी शिसन तंग के हैंड को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, तुम नहीं जाने वाले हो, सारा वर्क जंगकुक के घर में और भी सर्वेंट है, वो लोग कर लेगा, तुम सिर्फ मेरे साथ बातें करो। पर तंग फिर से डर जाता है, वो जंगकुक से बहुत ही ज़्यादा डरता है और वो कहता है, नहीं मुझे जाना पड़ेगा। और इसके साथ वो शिसन की हैंड को अपने हैंड से छुटाने की ट्राई कर रहा था, पर शिसन जो तंग को समझाने की ट्राई करता है कि जंगकुक उसके पर नाराज़ नहीं होगा, जंगकुक के साथ शिसन बातें कर लेगा। तभी तंग और शिसन दोनों ही जंगकुक की कोल्ड वॉइस को सुनता है। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, यहाँ पर क्या हो रहा है। शिसन अभी भी तंग की हैंड को पकड़ कर रखा था, जो अपनी हैंड को फ्री कराने की ट्राई कर रहा था। जंगकुक उन दोनों की हैंड की तरफ देखता है। तंग तुरंत ही शिसन को उस पर करके कहता है, सर मेरा हाथ को छोड़ दो। पर शिसन एक स्माइल के साथ जंगकुक को कहता है, जंगकुक देखो तुम्हारा मेड ऐसा क्यों है, वो क्यों तुम्हें देखकर इतना ज़्यादा डरता है। एनीवे वो आज कोई भी वर्क नहीं करेगा, आज वो मेरे साथ रहेगा, ठीक है जंगकुक। जंगकुक शिसन की तरफ फिर से कोल्डली देखने लगता है। फिर वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहते, उसके हाथ को छोड़ दो, तुम यहाँ पर लबी डबी बनने के लिए नहीं आए हो, और तुम यहाँ पर आए ही क्यों हो बताओ। तब शिसन कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ मिलने के लिए आया था। जंगकुक कहते, हाथ को छोड़ो। तब शिसन जो खुद भी शॉक हो जाता है, जंगकुक किस तरह से बिहेव क्यों कर रहा था। फिर शिसन तंग की हैंड को छोड़ देता है। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में तंग को कहता है, अब सीधा तुम किचन में जाओगे। तंग कुछ बिना कहते हुए जल्दी से किचन में चला जाता है। जंगकुक शिसन को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हर एक चीज़ का लिमिट रहता है, अगर तुम दोबारा से यहाँ पर मेरे बिना परमिशन के आए और इस तरह से किसी को भी टच किए तो फिर देख लेना। इससे शिसन कहता है, ब्रो तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, जैसे मैं तुम्हारी वाइफ को ही टच कर लिया हूँ। इस तरह से बिहेव मत करो, वो सिर्फ तुम्हारा मेड है, वो सिर्फ यहाँ पर वर्क करता है और मैं उसे पसंद किया हूँ, तो फिर मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे। और ऐसे भी तुम्हें पता है ना कि मैं किसी को इतना ज़्यादा जल्दी पसंद नहीं करता हूँ, और जिससे मैं कर लेता हूँ उससे मैं चाहता ही हूँ। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं एक चीज़ को बार बार रिपीट करना पसंद नहीं करता हूँ, अब यहाँ से चले जाओ। शिसन कहते, कम से कम ब्रो मुझे ब्रेकफास्ट तो करने दो। जंगकुक अपने गार्ड्स को बुलाने लगता है। तब शिसन जंगकुक को कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस हो। बाय द वे मुझे कल तंग के साथ डेट पर जाना है, पता नहीं क्यों वो तुमसे इतना ज़्यादा डरता है, पर फिर भी तुम उसे कल जाने की परमिशन दोगे। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, गार्ड्स जल्दी से यहाँ पर आओ और इसे फेंक दो बाहर। शिसन एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से जा रहा हूँ, और वो गार्ड्स के सामने से जल्दी से चला जाता है। जंगकुक उसके बाद डायरेक्ट अपनी कोल्ड फेस के साथ किचन की तरफ जाता है। वो किचन में जाकर देखता है कि तंग कुकिंग कर रहा था और सर्वेंट जो आसपास को सर्व कर रहा था। जंगकुक सर्वेंट को वहाँ से जाने की इशारा करता है, जिसके बाद सारे सर्वेंट बिना कोई साउंड के चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक तंग के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। तंग जब ऐसा महसूस करता है कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है, तब वो तुरंत ही पीछे की तरफ टर्न होता है, पर वो जंगकुक की सेस के साथ टकरा जाता है और वो अपनी फोरहेड को रफ करने लगता है और जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक तंग की फेस की तरफ ही देख रहा था। तंग की फेस पर अपने आप ही एक पाउट आ गया था। तंग जंगकुक को तुरंत ही पूछता है, क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा क्लोज। तभी जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड डीप वॉइस में पूछता है, तुम्हारा यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम सिर्फ 17 के हो और तुम लोगों को सीरियस करना स्टार्ट कर दिया हो। तुम यहाँ से भागने के लिए क्या क्या करना चाहते हो। हाँ, अब तुम यहाँ से भागने के लिए मेरी फ्रेंड को भी अपने जाल में फंसा रहे हो, अपनी इस ब्यूटीफुल फेस को लेकर मेरी फ्रेंड को सीरियस कर रहे हो। इससे तंग तुरंत ही नाम में अपने सिर लाता है और वो कॉन्फ्यूज होकर पूछते, सीरियस क्या होता है। इससे जंगकुक तंग की तरफ देखने लगता है। जंगकुक को याद आता है कि तंग सिर्फ 11 का था जब वो यहाँ पर आया था, तो फिर उसके बाद शायद उसे सब कुछ पता नहीं लगा कभी भी, या तो कभी भी उसे सांस से नहीं मिला। फिर
जंगकुक तंग के चिन को पकड़ता है और उसके चिन को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ उठाता है। जंगकुक तंग की तरफ अपनी कोल्ड फेस के साथ देख रहा था और वो अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी इनोसेंट बातों में आ जाऊंगा? इससे तुम कोई भी आंसर नहीं करता है। उसकी नोज रेड होने लगता है। तंग को फिर से डर लगने लगता है। उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गया था। तब जंगकुक तंग की रेड नोज को देखकर कहता है, मैं तुम्हें अभी भी स्लैप नहीं मारा हो जो तुम इस तरह से डर रहे हो। तब तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, पर मुझे पता है कि मुझे अब स्लैप मिलने वाला है। और इसके साथ तभी तंग की आइस की कॉर्नर से आंसू गिर जाता है। जंगकुक इसे देखकर तंग की चिन को छोड़ देता है और तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, दोबारा से मेरी फ्रेंड्स को सर्विस करने की ट्राई बिल्कुल भी मत करना। तंग जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है। तब जंगकुक फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, मैं तुम्हें बोला हूँ कि मेरी फ्रेंड्स को कभी भी सर्विस करने की ट्राई मत करना। तुम्हें सुना ही नहीं देता है ये स्टूपिड। और इसके साथ जंगकुक तंग को एक जोर से स्लैप मार देता है। जंगकुक जो पहले से ही इसके लिए रेडी था, वो अपनी फेस को पकड़ लेता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं समझ गया हूँ मास्टर। जंगकुक तंग को कुछ भी नहीं कहता है और वो डायरेक्ट किचन से बाहर चला जाता है। तंग के आइस की कॉर्नर से आंसू गिर जाता है। उसकी फेस बहुत ही ज़्यादा अब जल रहा था, पर तंग क्या ही कर सकता है। और वो चुपचाप अपनी फेस को जल्दी जाकर वॉश कर लेता है और उसके बाद तंग फिर से किचन में आकर अपनी किचन की काम को फिनिश करता है और वो जंगकुक को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने के लिए डायरेक्ट जंगकुक के रूम में चला जाता है और रूम के आसपास देखने लगता है। जंगकुक नहीं था। तंग वेट करने लगता है। जंगकुक कुछ देर के बाद फ्रेश होकर टॉवल पहनकर बाथरूम से बाहर आता है। वो आने के बाद जब तंग को अपने रूम में देखता है, वो अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, यहाँ पर तुम किस लिए आए हो? तंग नीचे की तरफ देख रहा था, पर वो जंगकुक की वॉइस को सुनकर तुरंत ऊपर की तरफ देखता है, पर वो फिर से नीचे की तरफ देखना स्टार्ट कर देता है। वो इस तरह से जंगकुक को देखेगा वो होप नहीं किया था। तब जंगकुक इसे देखकर तंग की क्लोज जाने लगता है। जंगकुक जितना ज़्यादा स्टेप ले रहा था, तंग की हार्ट बीट उतना ही ज़्यादा फर्स्ट बीट कर रहा था। जंगकुक तंग के पास आता है। आने के बाद वो तंग की तरफ देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब जंगकुक को तंग अपनी शेकिंग वॉइस में आंसर करते, ब्रेकफास्ट, तुम्हें ब्रेकफास्ट करना था। तब जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें पता है तुम मुझे रुक कर मेरे सामने बातें करते हो, इससे मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। तंग कोई भी आंसर नहीं कर पाता है। उसकी गला सूख रहा था, उसे गले में पेन फील होने लगता है। तब जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से कहता है, नेक्स्ट टाइम अगर बातें करो तो फिर मेरे साथ ठीक ठाक से बातें करना, समझ गए हो? तंग फिर से अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, हाँ मैं समझ गया हूँ। तभी जंगकुक तंग की चिन को पकड़ता है और ऊपर की तरफ उठाता है। तंग जंगकुक की तरफ अपनी 2 आइस के साथ देखता है जो रेड हो गया था। इसे देखकर तंग को जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारी आइस के आंसू खत्म क्यों नहीं होता है? जब देखता हूँ तभी सिर्फ आंसू आता रहता है। इतना ज़्यादा आंसू खुद के अंदर छुपा कर रखे हो। मैं श्योर होकर कह रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई पर्सन डेजर्ट में छोड़ देगा तब मैं श्योर हूँ कि वो डेजर्ट एक सी में बदल जाएगा, सिर्फ तुम्हारी इस फेक आंसू की वजह से। इससे तंग को फिर से बुरा लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है। जंगकुक तंग की फेस की तरफ भी देख रहा था। उसे सीजन की बातें याद आता है। तंग सच में ब्यूटीफुल था। उसकी लिप्स जो ग्लो कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वेट कर रहा है कि जंगकुक कब उसके लिप्स के साथ तंग की लिप्स को लव करेगा। जंगकुक तंग की लिप्स को अपने टीथ के बीच में लेकर उसे बाइट करना चाहता है, उसे एग्रेसिवली किस करना चाहता है। और इसके साथ जंगकुक सोली तंग की तरफ झुक जाता है और तंग के लिप्स के साथ उसके लिप्स को टच कराता है। इससे तंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसकी बॉडी से जैसे उसकी सोल चला गया था। तंग एकदम फ्रीज होकर खड़ा हुआ था। जंगकुक अपने आइस को क्लोज करता है और वो तंग की लिप्स को फील करने लगता है। वो तंग के लिप्स को अपनी टंग से लिक करता है, उसे बाइट करने लगता है, जिससे जंगकुक और भी ज़्यादा क्रेजी होने लगता है। वो इनफ नहीं पा रहा था, उसे और ज़्यादा चाहिए था। जंगकुक तुरंत तंग की माउथ के इनसाइड अपनी टंग को स्लाइड करने की ट्राई करता है, पर तंग जो अपनी
माउथ को ओपन नहीं करता है। जिस वजह से जंगकुक फिर से तोंग की लिप्स पर एक जोर से बाइट करता है। तोंग के आइस के कॉर्नर से आंसू गिर जाता है और वो अपनी माउथ को ओपन कर देता है। जंगकुक अपने टंग को तोंग की माउथ के इनसाइड स्लाइड करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा डीप पैशनेटली किस करने लगता है, पर तोंग जो किसका कोई भी रिस्पॉन्स भी नहीं कर पा रहा था। जंगकुक सोले सोले अपनी हैंड को तोंग के शर्ट के इनसाइड लेकर जाता है और उसकी वेस्ट से होकर उसके बैक तक अपने हाथ को लेकर जाता है। उसके बैक को जब जंगकुक टच ही करता है तोंग अचानक से ही किसकी बिस में पेन की वजह से मूव करने लगता है। इससे जंगकुक तोंग को छोड़ देता है। वो तोंग की तरफ देखता है। दोनों ही हेविली ब्रीथ ले रहा था। तोंग समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। जंगकुक सिर्फ तोंग की तरफ अपने लास्ट भरी आइस के साथ देख रहा था। वो तोंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम्हारा लिप्स का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तोंग जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मुझे छोड़ दो, और तोंग तुरंत ही जंगकुक को खुद के पास से दूर पुश कर देता है। जंगकुक तोंग को नहीं रोकता है। तोंग तुरंत ही रूम से दौड़ते हुए बाहर चला जाता है। जंगकुक जो खुद भी शॉक में था, वो तभी समझ पाता है कि उसने क्या किया था। वो सिर्फ तोंग को किस किया है, लाइक सीरियसली वो किसी से प्यार नहीं करता है। उसके प्यार सालों पहले मर गया है और जंगकुक किस तरह से कैसे किसी को किस कर सकता है, वो भी उस पर्सन से जिससे जंगकुक सबसे ज़्यादा नफरत करता है। वो कैसे ऐसे होने दे सकता है। जंगकुक गुस्से से अपनी हैंड को मुट्ठी में बदलता है और गुस्से से खुद को ही कहता है, मैं इतना ज़्यादा डम कैसे हो सकता हूँ, मैं कैसे उस पर्सन को किस कर सकता हूँ जिसे मैं सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ, मैं इतना ज़्यादा कैसे मेरी लास्ट में खो सकता हूँ। ये कहकर जंगकुक जो गुस्से से रूम की सारी चीज़ को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ तोंग डायरेक्ट अपनी बेडरूम में जाता है और जाकर बेड पर अपनी पेट के बल लेट जाता है और एक पिलो को हक करते हुए रोते हुए कहता है, अब पता नहीं मेरा फ्यूचर में क्या होगा, मुझे अब डर लगने लगा है, ये सब कुछ क्या था, मास्टर को क्या चाहिए। तोंग ये सब कुछ सोचते सोचते रोते रोते कब सो जाता है, उसे खुद भी पता नहीं था। जंगकुक के गुस्सा जब शांत होता है तब वो जल्दी से अपनी वर्क के लिए रेडी होता है और नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो सर्वेंट को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तोंग कहाँ पर है। सर्वेंट तुरंत ही आंसर करता है, तोंग तो अपनी रूम में गया था, मैं अभी बुला कर लेकर आता हूँ। जंगकुक सर्वेंट को रोक देता है और कहता है, बुलाने की ज़रूरत नहीं है, और जंगकुक के कहने के बाद ही डायरेक्ट मेंशन को छोड़कर चला जाता है। जंगकुक नेक्स्ट 2 डेज तक बिल्कुल भी अपनी मेंशन में नहीं आता है, जिस वजह से तोंग भी जो थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा था कि जंगकुक 2 दिन से घर में नहीं है। दूसरी तरफ जंगकुक जो अपनी मिशन में बिजी था, इसी वजह से वो घर में नहीं आ पा रहा था। जंगकुक अपनी मिशन को कंप्लीट करने के बाद वो योंगी के साथ एक क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तब योंगी जंगकुक से पूछता है, तुम आज ज़्यादा ही ड्रिंक कर रहे हो, तुम्हें तो घर में भी जाना था। तब जंगकुक कहता है, मुझे घर में नहीं जाना है। फिर योंगी जंगकुक को कहता है, तुम और कितना टाइम तक उस इनोसेंट बेबी को अपने घर में रखोगे, उसकी तो पनिश तो मिल भी गया है, उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो, उसकी तो कोई भी गलती नहीं था। इससे जंगकुक कहता है, बाप जैसा है चाइल्ड भी ऐसा ही होता है, और इसकी क्या गारंटी है कि वो किसी की लाइफ को ख़राब नहीं करेगा। अच्छा है कि मेरी घर में बंदी है, कम से कम और कोई कपल की लाइफ तो ख़राब नहीं होगा। इससे तुरंत ही योंगी कहता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, चाइल्ड अच्छा है, कभी कभार फादर बुरा होता है, कभी कभार फादर अच्छा है चाइल्ड बुरा होता है, ये सब कुछ नॉर्मल है। तुम इस तरह से ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हो, उसकी लाइफ ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, उसकी 6 ईयर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, तुम उसे बहुत ज़्यादा पनिश दे चुका हो, अब उसे छोड़ दो, उसे उसकी लाइफ उसकी तरह स्पेंड करने दो। इससे जंगकुक योंगी की तरफ देखते हुए कहता है, कहीं तुम उसके लिए फील तो नहीं रखने लगे हो, क्योंकि मैं देखा हूँ जो भी उसके बारे में बातें करते हैं उसे हमेशा यही लगता है कि मैं ही गलत हूँ। तुम क्या उसे सच में अपने पास चाहते हो? क्या वो इतना ज़्यादा सबको अपनी खूबसूरती में सबको क्रेजी बना दिया है कि अब सब लोग उसकी ही तरफदारी करने लगा है। तब तुरंत ही योंगी कहता है, नो जंगकुक, तुम्हें गलत फहमी हो रहा है, मैं सिर्फ तुम्हें सच बोल रहा हूँ और कुछ भी नहीं, तुम्हारी मर्जी कि तुम उसके साथ क्या करोगे। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हाँ मेरा ही मर्जी कि मैं उसके साथ क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। योंगी जो हाँ कह देता है। योंगी
जंगकुक के साथ इस बारे में ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता है। उसे पता है कि वो ऐसे भी जंगकुक के साथ जीत नहीं पाएगा। फिर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, उसकी लाइफ में और भी ज़्यादा बुरा बनाऊंगा। इससे योंगी कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है। जंगकुक एक इविल स्मेल देता है और कहते उसकी पास सिर्फ अब ब्यूटी है और उसकी ब्यूटी को भी मैं जल्द ही ख़त्म कर दूंगा। इससे योंगी कॉन्फ्यूज होकर कहते, कहीं तुम उसकी फेस पर एसिड को फेंकने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना, ऐसा मत करना, वो मर भी सकता है। तब योंगी को जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे ये सारे नॉनसेंस इस पर टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। और जंगकुक के कहने के बाद अपनी जगह से उठने के पहले लास्ट टाइम ड्रिंक करता है और फिर वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है। योंगी घबराते हुए जंगकुक की बैग की तरफ देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जंगकुक के अब नेक्स्ट प्लान क्या है, जंगकुक क्या करने वाला है, क्या सब कुछ ठीक रहेगा, इनोसेंट ते के साथ कुछ करने वाला है।